नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, वो है कि धार्मिक से जुड़ा हुआ क्या है कि दोस्तों हम लोग जाते हैं, यात्राएं करते हैं। कि पहले तो जो यात्राएं होती थी, चाहे वो वैष्णो देवी, चाहे चार धाम, कांवड़ यात्रा, कोई भी यात्रा हो, तो वो पैदल हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आई तो टेक्नोलॉजी अपना रूप ले लिया और यात्राओं का जो करने का तरीका ही बदल गया। लोग पहले पैदल जाते थे, अब कार से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं। पैदल यात्रा बहुत कम हो गई है अब तो। अब जैसे हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में कम से कम हम 1-2 घंटे लाइन पे खड़े रह के भगवान के दर्शन करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बाद में आते हैं और लाइन में घुस जाते हैं कि वो चाहते हैं हम जल्दी दर्शन करें। अरे जल्दी तो उनको भी है जो 1-2 घंटे से लाइन में खड़े हैं, बट क्या है, सबको जल्दी लगी है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो घर से देख सोच के कि हम दर्शन करेंगे, लेकिन क्या अपने मन से वो दर्शन कर रहे हैं क्या? नहीं, मेरे ख्याल से अपने मन से दर्शन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक वो भगवान के साथ भी एक छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। क्योंकि टाइम से पहले किसी चीज़ का मिल जाना ये तो प्रकृति में नहीं है। तो ये भगवान के साथ ये भी छल करते हैं कि लाइन तोड़ के या बीच में घुस के छल करते हैं। अब दोस्तों वो नहीं जानते हैं इस छल से, उनके जो ये छल किया हुआ है, इस छल से कितना नुकसान होता है किसी का। अब जैसे अभी कुछ टाइम पहले प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा था। महाकुंभ में जो भगदड़ हुई उसका मुख्य कारण यही था। जैसे कि हर कोई चाहता कि मैं पहले करूं। अब वहाँ पर संगम हो जाए, मतलब वहाँ पर संगम है, त्रिवेणी घाट है, तो गंगा जमुना सरस्वती का संगम है वहाँ पर, कि सब लोग चाहते थे कि हम संगम में नहाएंगे। जबकि प्रयागराज ही पूरा संगम है, जहाँ पर वो घाट बने हैं पूरा संगम है। तो कहीं पर भी नहाना ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर मुख्य जो त्रिवेणी का संगम है वहीं बना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस त्रिवेणी का जल भी तो पूरा आगे तक आ रहा है, वो भी तो घाट ही हैं, वो भी तो संगम ही है। तो ऐसा क्यों? अब उनके चक्कर में, अब वहाँ पर जाने के चक्कर में कि हम वहाँ पर नहाएंगे, तो भगदड़ हुई। अब एक ने बोला मैं पहले जाऊँगा, दूसरे ने बोला मैं पहले जाऊँगा। अब एक को ठोकर लगी, दूसरे को ठोकर लगी, एक गिरा, दूसरे को दूसरा गिरा, ऐसे भगदड़ हुई और बहुत सारे निर्दोष लोगों की जानें चली गई। इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है, जबकि प्रशासन तो पब्लिक को हर बार सचेत करता है। प्रशासन कोई ही नहीं चाहता कि मेरे टाइम में ये घटना घटे और मेरे पे कलंक लगे। कोई नहीं चाहता, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट या सरकारें हों, कोई भी सरकारें हों, ऐसा कोई नहीं चाहता। ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि मेरे एक जल्दी के चक्कर में कितने लोगों के घर उजड़ गए। तो यही टॉपिक था कि लोग भगवान के साथ भी छल करते हैं। घर से सोच कहते हैं हम भगवान का दर्शन करेंगे, लेकिन भगवान का दर्शन क्या करेंगे, वो छल कर रहे हैं, लोगों की जानें ले रहे हैं, उनकी वजह से जानें चली गई। वो भक्ति ही कैसी जिसमें संघर्ष नहीं, बिना संघर्ष के तो भक्ति नहीं है, बिना कठिनाई के तो भक्ति नहीं है। क्योंकि जब तक संघर्ष नहीं किया, जब तक दुख नहीं झेले, तब तक भक्ति का फल नहीं मिलेगा, भक्ति का स्वाद नहीं मिलेगा। क्या रस था उस भक्ति में। हम यात्राएं करें, हम सपोज एक वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं, वैष्णो देवी जाते हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं और लास्ट में माता के दर्शन होते हैं, कितना सुकून मिलता है। वैसे हम केदारनाथ की यात्रा करते हैं, इतनी चढ़ाई कट के, इतनी ठंड में चल के, इतने पत्थरों पे चल के जाते हैं, तो हमें सुकून मिलता है। जब बाबा के दर्शन होते हैं कितना सुकून मिलता है, यहाँ पहुँच के तसल्ली होती है, खुश शांति मिलती है। तो ये हुई वो यात्राएं। आजकल लोगों ने अपना शॉर्टकट तरीका अपना लिया, जल्दी जाओ, फटाफट घुस जाओ बीच में, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई कितनी देर से लगा हुआ है लाइन में या ऐसा कुछ नहीं। तो यही मेरा आज का टॉपिक था। तो ये मेरे किसी को भड़काने के लिए नहीं, किसी के प्रति नहीं, सिर्फ एक अपने विचार रख रहा था। आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट पे लिखिए। धन्यवाद।